वैसे भी तुम कल कहाँ आने वाले हो, जो नहीं आने वाले हैं उनके आज आने की मुझे खुशी नहीं है, और जो हमेशा आने वाले हैं वो तो सत्य सुनकर और जल्दी आने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जीवन का सत्य तो यही है। क्या सत्य है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहे भवन समाना। जिन्होंने कथा नहीं सुनी उनका श्रवण सर्प के बिल के समान है, और जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति न हो तो जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सोए प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो इंसान जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। और जिस घर में कोई मर जाता है वहां सूतंग लग जाते हैं, लगते हैं कि नहीं? उस घर का कोई पानी नहीं पीता, पीता है? जवाब दीजिए। जब तक उस घर के सूतंग दूर ना हो जाएं, उस घर में कोई पानी नहीं पीता। तब तक उन घर वालों के लिए भी पड़ोसी के यहां से भोजन बन के आता है साहब। आजकल तो थोड़ा उल्टा प्रचलन चल रहा है। जिस घर में कोई मर जाए ना तो वहां आजकल तो वहां कढ़ाई रख देते, जो भी रोने आए वो रो, पूड़ी खाओ और फिर जाओ। सच्ची मैंने देखा है कई जगह। मैंने सुना कि वहां ऐसा हो गया तो हम भी गए थोड़ा सा दुख प्रकट करने। हम दुख प्रकट करने गए तो थोड़ी देर दुख प्रकट किया, बाद में थाली लग के आ गई। मैंने ये क्या है? बोले बड़ी दूर दूर से रिश्तेदार आते रोने के लिए, कहां बेचारे जाएंगे, इसलिए अरेंजमेंट किया हुआ है। कमाल कर दिया। सूतंग दूर नहीं हुए, तूने अरेंजमेंट शुरू कर दिया। पता चले कि वो रो के गया, अब उसके यहां रोने जाओ, बीच में एक्सीडेंट हो गया। हंसो। अरे जो हमारे ऋषियों ने नियम बनाया है कम से कम उसका पालन तो करो। वो अपने यहां पर जब तक सूतंग दूर ना हो तब तक वो अपने लिए भी भोजन नहीं बना सकते, पड़ोसी के यहां से आता उनके लिए भी बन के। तो मेरा अभिप्राय, जिन हरि हृदय भगत नहीं आनी, हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति मौजूद नहीं है वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दे के समान है, और उसके घात का पानी पीना अपराध है, पाप है। क्योंकि मुर्दे के हाथ से, एक तो जिस घर में मर जाए उसी घर में पानी नहीं पिया जा सकता, तू मुर्दे के हाथ से पी रहा है, कैसे भला होगा? बोलो। राधे राधे बोलना पड़ेगा साहब, ऐसे धीरे बोलोगे ऐसा? अच्छा। जीवित सब समान सो प्राणी। वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दे के बराबर है। यू सर्च योर सेल्फ। क्या हाल है? हम जिंदे हैं या मर गए? हमें ये बात सोचनी पड़ेगी मेरे भाई बहन। अगर मानव जीवन मिला है तो बिना भक्ति के ये जीवन सफल नहीं है, सक्सेस नहीं है। और अगर भगवान की भक्ति हमें मिल जाए, इस भक्ति के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। घर नहीं छोड़ना है, बाबा जी नहीं होना है, सन्यास नहीं लेना है। घर छोड़ने के लिए कुछ बुराइयां छोड़नी है बस। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। कुछ समय ऐसा निकल जाए जिस समय में हम अपने भगवान से, अपने परमात्मा से प्यार कर सके। ओली सिर्फ इतनी सी बात। अरे भाई, रात में जब बिजनेस से लौट कर आते हो तो क्या करते हो? टीवी देखते हो ना, खाना खाते हो। खाना खाने के बाद जब सोने जाते हो उससे पहले 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते अपने ठाकुर से प्यार करने के लिए? जब काम से वापस आते हो तो बच्चों से प्यार करते हो कि नहीं?
बच्चे तुम्हारा इंतजार करते हैं, फिर उनसे प्यार करते हो, अपने माँ बाप को भी समय देते हो, चलो थोड़ा सा समय वहां भी बैठे। तो जब माँ बाप को समय दे सकते हो, बच्चे को समय दे सकते हो, पत्नी को समय दे सकते हो, तो परमात्मा को समय क्यों नहीं दे सकते? आजकल तो इतने अच्छे अच्छे चैनल आ रहे, 24 घंटे कथाएं जिस पे सुनी जा सकती हैं, तो क्यों आधा एक घंटा तुम डेली कथा नहीं सुन सकते? उसके लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय है भैया? छोड़ छाड़ के अपने देखो सब मुस्कुरा गए। महाराज यही सुना दो एक बार, आनंद आ जाए। हाँ शुरू कर दो। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। वाई? बिकॉज इसमें सबसे बड़ा सच है। दिस इज ट्रू सॉन्ग। छोड़ छाड़ के अपने, जब इच्छाएं पूरी न करे तो छोड़ दो, तलाक तलाक तलाक। फिर कहां जाएं? बोले वहां जाओ जहां इच्छा पूरी हो। चलते बने, ये दुनिया है। तलाक सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं हो रही है, यहाँ हर रिलेशन की बात हो रही है। जिस रिलेशन में मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं उस रिलेशन को छोड़ दूंगा। कहां जाऊंगा? जहां से मेरी इच्छा पूरी होगी। तो मेरी धर्म की माँ हो, तो मेरे धर्म के बाप हो। असली माँ बाप को दवा नहीं पूछता, धर्म का बनाने चलाए मार खींच के। तेरे असली माँ बाप ने कभी तेरे को उनको सेवा पूछी तूने? नहीं, क्योंकि मैंने सुना है इनके कोई नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मेरी। महाराज आप ही मेरे धर्म के माता पिता हो। अपने माँ बाप को बोल के हम 5-6 हैं साहब, 7-8 हैं, 4 हैं, 2 हैं, बंटवारा तो होगा ही ना। उनका क्या है, वो तो आ ही जाएगी। पहले धर्म के को पूछो। छोड़ छाड़ के अपने, गाओ। साथ सभी का दिया छोड़ के, हो मेरा दीवानी हो गई, ओ मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। डू यू अंडरस्टैंड क्या मीनिंग है इसका? साथ सभी का दिया छोड़ के अपने पिया की गली चली। पिया कौन? सांवरिया, मनमोहन मन बसिया, जो कभी साथ छोड़ता नहीं है, कोई भी डिमांड अधूरी नहीं रखता, सारी डिमांड पूरी करता है। तुम इंसान बने हो उसकी खातिर, उसकी कृपा की वजह से। तुम्हें ये सुंदर तन मिला है उसी की बदौलत। वही है जो तुम्हें बनाता है, और न मानो तो वही है जो तुम्हें मिटाता भी है। बड़े सुंदर सुंदर फेस, सिलेंडर फटा, आग लगी और जलकर बेकार हो गया है। ऐसी घटनाएं तो घटती हैं कि नहीं। मैं तो, इसका मतलब मैं बद्दुआ थोड़ी दे रहा हूं ना, मैं तो आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। एक्सीडेंट हुआ, ऐसे चिन्ह बन गए जो तन से छूटने वाले नहीं हैं। जो पहले चेहरे सूरत अच्छी लगती थी, वो अब बदसूरत नजर आते हैं। किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से। मेरे भाई बहन, जीवित सब समान सुप्राणी, जे हरि भगत हृदय नहीं आनी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो जिंदे नहीं, वो मरे हुए हैं। और मेरे भाई, जीते जी तो मत मरो, कम से कम मर के मर जाओ तो ऐसे मरो कि मर कर भी न मरे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, जब जो प्रभु प्रेम में बलिदान हर पल किया करे। मर के वो मरते नहीं। अमर मीरा मरी है क्या? बोलो, अमर हो गई। ध्रुव, प्रहलाद, नरसी, सूरदास, तुलसीदास, टोटली ये 100% समर्पण है। सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिल न होए,
एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। अच्छा, आपको किसी से प्रेम हो जाए, प्रेमी दूसरे किसी से शादी कर रहा हो, आप दरवाजा बंद करके आंखों में से आंसू बहा रहे हो और आपके घर वाले कहे रोटी खा लो, कैसा लगेगा? सब अपनी अपनी सिचुएशन याद करके फिर बोलिए ना, क्या बुराई है? जिससे हम प्रेम करते हैं वो किसी से शादी करने जा रहा है, घर वालों को हालत पता नहीं है, दरवाजा बंद है, लाइट ऑफ, खाने का मन नहीं है, घर वाले कह रहे आ जाओ रोटी खाओ, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? बोलो, तब गा पाओगे, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। उस स्थिति में तुम्हारे मुंह से निकलेगा, घायल की गति घायल जाने के कोई घायल होए। तब समझ पाओगे कि ये शब्द का मीनिंग क्या है। अभी तो बोल दिए, सुन लिए, झूम लिए, ताली बजा लिए, नाच लिए, वाह महाराज कथा बहुत अच्छी है, कथा अच्छी है, कथा का सार उससे भी ज्यादा अच्छा है। सार को समझो, सार को स्वीकार करो। वैसे सच है, हमारे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं और हम पब्लिकली अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारों में बैठकर उस याद जब उसे करते हैं तो दुनिया वाले उस महत्व को, उस तत्व को नहीं समझ पाते। तब हम गा सकते हैं, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। गा सकते, गाना भी चाहिए। क्या गाना चाहिए? जोर से बोलिए, राधे राधे बोल लो, फिर और जोर से बोलिए। तो मेरे प्यारे, वो इंसान जिंदा नहीं जिस इंसान के अंदर भगवान की भक्ति नहीं। मैं आप सबको एक बार निवेदन करूंगा, अगर मानव जीवन मिला है तो प्लीज इसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग है, अपने हृदय में भगवान की भक्ति अवश्य, भगवान के प्रति विश्वास अवश्य, भगवान के प्रति समर्पण जरूरी है। दुनिया में कोई भी काम छूट जाए, लेकिन भगवान का काम ना छूटना चाहिए तुमसे। हर काम छूट जाए कोई बात नहीं, फिर बन जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो दोबारा न बन सके, लेकिन अगर नहीं बन पाएगा तो भगवान की भक्ति तुम दोबारा नहीं बना पाओगे। इसलिए जीवन में भक्ति अवश्य है, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। बोलो राधे राधे। कितने धीरे बोले थे।